चलिए देखते हैं इस वीक कैसे काम किए हम लोग। मार्केट काफ़ी गैप अप खुलता है। मेरा व्यू यहाँ पे बुलिश था। पहला कैंडल ग्रीन बनाता है, जब दूसरा और तीसरा जब कैंडल इसके आसपास आता है तो मेरा ट्रेड यहाँ पे बनता है कॉल का, जो इस हाई के ऊपर भी नहीं आता है और कंटिन्यू नीचे आके मेरा एसएल हिट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं रॉन्ग क्यों हुआ, एक चीज़ मैं यहाँ पे नहीं समझ पाया, वो चीज़ आपको बताते हैं। जैसे देखिएगा तो मार्केट इसके आसपास टच किया ओपन होने के बाद, जैसे इस हाई को टच किया मार्केट और इसका एसएल डाला और मार्केट कंटिन्यू नीचे आया। हम लोग का एसएल तो कट चुका था इधर ही, तो यहाँ पर रॉन्ग इसलिए हुआ क्योंकि इसके ऊपर कोई भी एसएल नहीं था। जो भी थे इधर बाइंग ही कर रहे थे लोग, तो नीचे की तरफ ही मार्केट आया और मेरा एसएल ख़त्म हो गया। सेकेंड डे जब मार्केट ओपन होता है तो छोटा सा गैप डाउन ओपन होता है मार्केट। पहला कैंडल ही ग्रीन बनाता है पिछले डे की तरह। तो यहाँ पे मेरा व्यू कॉल का बना क्योंकि इन्हें टारगेट कर सकते थे, मेरा व्यू यही था। पर ऑलरेडी मार्केट गैप डाउन होकर इन सभी को तो निकाल चुका था, तो मेरा व्यू यहाँ पर बुलिश बन गया। तो कंटिन्यू जब नीचे आया तो इस वाले कैंडल में कॉल का पोजीशन लेते हैं। मुझे लगा यहाँ से डबल टॉप ले रहा है तो कंटिन्यू वापस ऊपर आएगा तो इस एसएल को ख़त्म कर सकते हैं, पर वो काम नहीं किया और कंटिन्यू नीचे आया और मेरा एसएल हिट हो गया। उसके बाद सेकंड ट्रेड करते हैं हम इस हाई के आसपास, यहाँ पर ट्रेड करते हैं। जो यहाँ से मार्केट लौटेगा तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, फिर अगेन ऊपर चला गया मार्केट और मेरा एसएल फिर से हिट हो गया। तो यहाँ पे जो ट्रेड लिए थे वो रॉन्ग ही ट्रेड था, यहाँ पे भी जो लिए थे वो भी रॉन्ग ही था। क्योंकि मार्केट में कुछ भी आप सोचते हैं वो चीज़ मायने रखता है। यहाँ पे हम सोच के बैठे थे जो रेजिस्टेंस लेके वापस से नीचे आएगा मार्केट, पर ऐसा हुआ नहीं और यहीं से रिजेक्शन आया और वापस से ऊपर उठ गया। मार्केट में दिख गया था यहाँ पे 2 बार वीक बना चुका है, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई तो बैठे ज़रूर होंगे, उनको मार्केट निकालने की कोशिश करेगा और मार्केट ऊपर की तरफ गया और उनको निकाला भी। तो इस दिन भी 2 ट्रेड करते हैं जो लॉस ही होता है। उसके अगले दिन गैप अप खुलता है और नीचे आकर मार्केट ऊपर उठने लगता है। तो इधर पुट का पोजीशन बनाते हैं। पुट का पोजीशन इसलिए बनाते हैं, मुझे लगा इस लेवल से गिरना चाहिए मार्केट को, तो यहाँ पे एक पुट का पोजीशन बना है जो नीचे आया फिर वापस ऊपर जाकर मेरे एसएल हिट कर देता है। फिर इधर भी एक पोजीशन बनाते हैं, जैसे कि ब्रेकआउट हुआ इस पर बाकी लोग एंट्री लिए कॉल के लिए तो मार्केट वापस से नीचे आएगा। तो इधर एंट्री लिए वापस से नीचे आया मार्केट, ऊपर जाकर मेरा एसएल फिर से हिट हो जाता है। तो इस दिन भी 2 ट्रेड लॉस ही होता है। उसके अगले दिन छोटा सा गैप डाउन ओपन होता है। पहला कैंडल अच्छा खासा रेड बनाता है, अगेन रुक के मार्केट फिर गिरता है, फिर ऊपर जाता है, फिर गिरता है, फिर इंतज़ार करते हैं, थोड़ा सा रेंज बनने देते हैं, तो धीरे धीरे ऊपर जाता है। जब नीचे आके यहाँ पे 2 स्टार टाइप का बनाता है तो यहीं पे मेरा एक पोजीशन बनता है कॉल के लिए, जो एक ही प्रेशर में इस हाई पे जो भी बैठे थे इसको निकाल दिया मार्केट और इसी कैंडल में हम लोग एग्जिट कर जाते हैं। तो ये ट्रेड सही था हम लोग का जो काम किया। इसके अगले दिन मार्केट गैप अप खुलता है और पहला कैंडल ही अच्छा खासा ग्रीन बना के वापस से नीचे आने लगता है। उसके बाद मार्केट काफ़ी देर साइडवेज हो जाता है।
जैसे इस कैंडल में बायर को बुलाया, फिर वापस नीचे आके इसे निकाला, फिर ख़रीदारी करवाया, फिर नीचे आया। तो ये जब नीचे आया इसी टाइम मुझे लग गया कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है, क्योंकि काफ़ी देर से इस लो को रिस्पेक्ट कर रहा था और एक कैंडल भी इस लो के पास ही बना हुआ था। तो यहाँ पे एक कॉल का पोजीशन बनाते हैं और ऊपर जाता है। और ये वीक जो दिख रहा है ना रेट का, ये वीक जब नीचे आता है मार्केट में तो मुझे लगता है मेरा एसएल चला जाएगा, जबकि बड़ा एसएल नहीं था, 15 पॉइंट का एसएल था मेरा। ट्रायल एसएल 5 पॉइंट बढ़ा दिए थे। इसमें मैनुअली एग्जिट हो जाते हैं और मार्केट यहीं से ऊपर निकल जाता है। तो थोड़ा इस ट्रेड में हम डर गए थे, फिर से एसएल जाने वाला है, पर मुझे रुकना चाहिए था, या तो एसएल मिलता या टारगेट मिलता। 15 पॉइंट का ही एसएल था, फिर भी मैं डर गया। तो यही था इस वीक में जो भी ट्रेड किए, कुछ गलती कुछ सही, यही सब चीज़ हुआ। देखते हैं इस वीक में हम लोग क्या करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।